आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, लेकिन क्या आप उस महिला वैज्ञानिक का नाम जानते हैं जिसने इस मीठी क्रांति की नींव रखी? इस उपलब्धि के पीछे एक महिला वैज्ञानिक की कहानी छिपी है, जिसका नाम इतिहास की किताबों में अक्सर छोटे अक्षरों में ही लिखा गया है। टेल्स बाय उत्तरांचल द्वीप में आज कहानी जानकी अम्मल की। 1930 के दशक में जब अधिकांश महिलाओं से विवाह और गृहस्थी जीवन की अपेक्षा की जाती है, तब जानकी अम्मल ने प्रयोगशाला का रास्ता चुना। वे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से वनस्पति विज्ञान में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उस दौर में ये उपलब्धि असाधारण थी। भारत लौटने पर उन्होंने शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में जेनेटिस्ट के रूप में कार्य शुरू किया। उस समय भारत का गन्ना न तो पर्याप्त मीठा था और न ही स्थानीय जलवायु के अनुकूल। बेहतर किस्में दक्षिण पूर्व एशिया और पापुआ न्यू गिनी से आयात की जाती थी। देश चीनी उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर नहीं था। डॉक्टर जानकी अम्मल ने वर्षों की कठिन मेहनत, हाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग और वैज्ञानिक प्रयोगों के जरिए ऐसी गन्ना किस्म विकसित की जो भारतीय मिट्टी और मौसम के अनुरूप थी। अधिक मीठी, अधिक उत्पादक और टिकाऊ। ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। ये धैर्य, संघर्ष और वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम था। उनके शोध ने भारत को आयात पर निर्भर देश से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राष्ट्र में बदलने की राह दिखाई। आज जब भारत वैश्विक स्तर पर चीनी उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है, तो उसकी जड़ें जानकी अम्मल के उस वैज्ञानिक योगदान में छिपी हैं। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। एक अविवाहित महिला और वंचित सामाजिक पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्हें अपने ही देश में भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई सहकर्मी उनकी प्रतिभा और नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें लंदन जाना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन समय में भी उन्होंने शोध जारी रखा। वहीं उन्होंने एक विशेष मैग्नोलिया प्रजाति विकसित की, जिसे आज मैग्नोलिया कोबस जानकी अम्मल के नाम से जाना जाता है। ये उनके सम्मान में दिया गया अमर दर्जा है। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर वो भारत लौटी। उन्होंने देश में वनस्पति अनुसंधान और जैव विविधता संरक्षण को नई दिशा दी। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जानकी अम्मल की कहानी केवल गन्ने की नहीं है। ये कहानी है सामाजिक दबाव के आगे ना झुकने की, भेदभाव के बावजूद आगे बढ़ने की और विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाने की। आज जब हम चाय में चीनी डालते हैं या मिठाई का स्वाद लेते हैं, तो अनजाने में उस महिला वैज्ञानिक की मेहनत का फल चखते हैं, जिसने भारत की कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई।